हेमंत सरकार की खान सचिव आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। आईएएस पूजा, इनके करीबियों व सीए सुमन की मुश्किलों का दौर चरम पर है। इस क्रम में ईडी की पूछताछ के दौरान बताया जाता है कि सुमन सिंह ने उसके घर से बरामद ईडी की छापेमारी में सभी रुपयों को कहा है कि वह रुपए उनके नहीं हैं। इसके बाद से एक नया एंगल पर ईडी बातचीत कर रही है। फिलहाल पूजा सिंघल के ठिकानों समेत घर में ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद पूजा सिंघल को आज ईडी कार्यालय में आना पड़ा। यहां कई तरह की अहम पूछताछ घंटों की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के रांची स्थित जोनल कार्यालय में पूजा सिंघल को नोटिस देकर बुलाया गया था। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन सिंह को फिर से ईडी के दफ्तर में बुलाकर तीनों से अलग अलग तरह की सवाल पूछे जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के पल्स हॉस्पिटल की जमीन से संबंधित जांच की रिपोर्ट गायब है। ईडी के द्वारा मांगे गए रांची डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जांच रिपोर्ट तलाश कर रही है। दरअसल पल्स अस्पताल की जमीन को लेकर साल 2019-20 में सवाल उठे थे, जब कहा गया कि जमीन पर पल्स हॉस्पिटल बना है वह भुईहरी पहनाइन आदिवासी जमीन है, मतलब किसी भी हाल में जमीन की दाखिल खारिज नहीं हो सकती। लेकिन उस 30 डिसमिल की जमीन की दाखिल खारिज हो जाती है और इस जमीन के नाम पर 64 करोड़ से अधिक लोन भी मिल जाता है, जबकि अस्पताल महज 24 से 25 करोड़ रुपए की लागत में ही बनी है। यानी पूरी तरह से अस्पताल फर्जी तरीके से कब्जा कर हथियाया गया है। बताया जाता है कि साल 2020 फरवरी में मुख्यमंत्री के आदेश पर ही पल्स हॉस्पिटल की जमीन की जांच कराई गई थी। दौरान तत्कालीन उपायुक्त महिपत रे ने अंचलाधिकारी और एडिशनल कलेक्टर से उक्त जमीन की जांच 15 दिनों के अंदर कर रिपोर्ट देने की बात कही थी, लेकिन यह रिपोर्ट फिलहाल नहीं मिल रही है। जाहिर सी बात है, माना जा रहा है कि जिस तर्ज पर जमीन की हेराफेरी कर खरीदारी हुई, उसी तर्ज पर संबंधित फर्जी कागज डॉक्यूमेंट से हटा दिए गए होंगे, क्योंकि उस कागज के सामने आने से बड़ा खुलासा हो सकता है। कई सफेद पोस्ट के भी नाम सामने आ सकते हैं। इधर ईडी की द्वारा यह कहा जा रहा है कि शेष रुपये कहां से लाए गए हैं, इसके लिए कहीं पूजा सिंघल के पावर का दुरुपयोग तो नहीं किया गया होगा। शुरू से ही यह माना जा रहा था कि अभिषेक ने सेल कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग में पूजा सिंघल के प्रभाव का इस्तेमाल किया गया है। ईडी उक्त तमाम कड़ियों को जोड़कर पूरी तरह से जांच कर रही है। बहरहाल ईडी के कार्यालय में जिस तरह से आईएएस पूजा सिंघल, अभिषेक झा, उनके पति और इनके सीए सुमन कुमार सिंह से पूछताछ की जा रही है, उससे तय है कि आने वाले दिन में एक नया मोड़ यह खुलासा करेगी। हालांकि ईडी के आईएएस पूजा सिंघल की एक गुप्त डायरी पहले से ही कब्जे कर रख ली है, जिसमें सच्चाई की कई बिंदुओं ईडी की कार्रवाई को सहज बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड। खबर अच्छी लगी तो लाइक, फॉलो और शेयर करें। यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फेसबुक पेज पर जाकर हमें फॉलो करें। नजारा है ईडी कार्यालय का। रास्ता खाली कीजिए आप लोग रास्ता कीजिए।